हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 9 की स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी वर्कबुक्स की सॉल्यूशन, जिसमें हम गणित, विज्ञान और इंग्लिश के सॉल्यूशन देख रहे थे। तो यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट डन कर लिया है इंग्लिश की वर्कशीट्स के सॉल्यूशन। तो वर्कशीट नंबर 61 तक हमने सॉल्यूशन देख लिए हैं। अगर आपने किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस कर दिया तो आप अभी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे वर्कशीट नंबर 62 का सॉल्यूशन। तो यहाँ देखेंगे कुछ क्लूज को, जिसके अकॉर्डिंग आपको स्टोरीज लिखनी है, शॉर्ट स्टोरीज। तो देखिए, सी द एग्जाम्पल गिवन बिलो। आपको एक एग्जाम्पल दिया गया आउटलाइंस के साथ में, तो इसे आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट करके भी बता रखा है। स्टोरी है द लॉयन एंड द बुल्स। आप इसे याद भी कर सकते हैं, जहाँ भी आपको दिखे स्टोरी राइटिंग में तो आप लिख सकते हैं इस स्टोरी को। शेर और बैल्स की ये कहानी है। तो देखिए, वन अपॉन अ टाइम देयर वर 3 बुल्स। एक बार की बात होती है, 3 बुल्स होती हैं। दे ऑलवेज लिव टुगेदर। वो हमेशा साथ रहती थी। देयर वॉज अ लॉइन इन द सेम फॉरेस्ट हु वॉन्टेड टू किल द बुल्स। एक लॉइन था उस फॉरेस्ट में जो उन्हें मारना चाहता था। ही टोल्ड वन ऑफ द बुल्स दैट अदर बुल्स वर जेलस ऑफ हिम। तो उसने उनमें से एक बुल को कहा कि अदर जो बुल है वो जेलस करते हैं उससे। दे आर फ्रेश ग्रास एंड लेफ्ट स्टाल ग्रास फॉर हिम। तो वो तो उस फ्रेश ग्रास को खाते हैं, फ्रेश जो घास रहती है वो उसे खाते हैं, और उसके लिए जो कचरा होता है लास्ट का वो उसके लिए बचा के रखते हैं। द बुल लेफ्ट देम एंड वेंट अलोन टू ईट ग्रास। तो उस बुल ने उन्हें छोड़ दिया और अकेले ही वो चढ़ने लगा घास को। ठीक है। द लॉयन किल्ड एंड एट हिम। लॉयन ने इस कारण से उसे मार दिया और खा लिया। द लॉयन प्लेड द सेम ट्रिक ऑन अदर बुल्स। और ये ही ट्रिक उसने अदर बुल्स के साथ में की। एंड किल देम वन बाय वन। और एक एक करके उन्हें मार दिया। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि एकता में ही शक्ति है। अगर वो साथ में रहती तो वो उन्हें नहीं मार सकता था, बट अकेले अकेले हो गए हैं तो उन्हें मार दिया है। तो इसी तरह से हमें क्या मॉरल मिलता है इससे, कि एकता में ही यूनिटी है और यूनिटी में शक्ति है। और एक और चीज़ पता चलती है कि आपको किसी और की बिलीव पर, अपने मित्र या अपने जो रिलेटिव्स होते हैं उन पर फेथ छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये डन होता है स्टोरी। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे हमें एक स्टोरी भी जानने को मिल गई। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, सेम यहाँ पर आउटलाइन दे रखी है और आपको स्टोरी लिखनी है। टाइटल ऑफ द स्टोरी है द हेयर एंड द टॉर्टोइस। तो हेयर एंड टॉर्टोइस की बहुत बार मैंने अपने चैनल पर कहानी बता रखी है, आप देख सकते हैं। अभी रिसेंटली भी मैंने अपलोड की थी शॉर्ट स्टोरीज में हेयर एंड टॉर्टोइस। 10 लाइन स्टोरी भी बताई है और स्टोरी विद ग्राफिक्स भी बताया है। ठीक है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। देन अब देखेंगे यहाँ पर स्टोरी हम, हेयर एंड अ टॉर्टोइस। अ हेयर एंड टॉर्टोइस वर गुड फ्रेंड्स। द हेयर वॉज प्राउड ऑफ हिज स्पीड। वन डे ही चैलेंज द टॉर्टोइस टू रन अ रेस विद हिम। तो एक दिन उसकी अपनी जो तेज चाल होती है उस पर घमंड होता है, तो वो चैलेंज करता है टॉर्टोइस को, कछुए को, कि क्यों ना रेस हो जाए। द रेस स्टार्टेड। रेस स्टार्ट होती है। द हेयर रन्स फास्ट। जो खरगोश होता है वो तेजी से भागता है। बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट ऑफ हिज स्पीड द हेयर डिसाइडेड टू टेक सम रेस्ट। ओवर कॉन्फिडेंट में वो डिसाइड करता है कि क्यों ना मैं रेस्ट कर लूँ, जब तक कछुआ धीरे धीरे चलता आ रहा है तब तक। तो ही स्टॉप्ड एंड स्लेप्ट अंडर अ ट्री। वो रुका और सो गया एक ट्री के नीचे। बट द टॉर्टोइस मूव्ड स्टीडली एंड रीच द विनिंग पोस्ट। बट जो टॉर्टोइस होता है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाता है और पहुंच जाता है विनिंग पोस्ट पर। देन द हेयर वॉक अप एंड सॉ द टॉर्टोइस विन रेस। और वो जागता है और वो देखता है कि टॉर्टोइस जीत जाता है रेस को। द हेयर लॉस द रेस। हेयर हार जाता है। तो इससे मॉरल मिलता है कि कभी भी घमंड हमें नहीं करना चाहिए। तो ये डन होता है आपका आउटलाइंस में स्टोरी, और इससे आप लर्न भी कर सकते हैं क्योंकि स्टोरी राइटिंग में आपको देखने को मिल सकता है इस टाइप की स्टोरी। नेक्स्ट सेकंड है, आपको सेम आउटलाइंस दी गई है ओल्ड फार्मर एंड 4 सन्स की, जिसे आपने देखा होगा। एक किसान और उसके 4 बेटों की कहानी है ये। तो हमेशा जो झगड़ते रहते थे, देन वो प्लान करता है ना, उन्हें 1 बाय 1 यूनिटी के लिए उनको प्लान करता है। लास्ट में वो यूनिटी गेन कर लेते हैं। तो देखिए, टाइटल ऑफ स्टोरी ऑफ फार्मर एंड हिज स्क्वायरल सन्स। एन ओल्ड फार्मर हैड 4 सन्स। उसके 4 बेटे होते हैं ओल्ड फार्मर के, बूढ़े किसान के। दे ऑलवेज क्वेरल विद वन अनदर। वो एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। देयर वॉज नो पीस इन द फैमिली। कोई शांति नहीं थी उस परिवार में। द फार्मर वॉज अनहैप्पी। वो दुखी था। एट लास्ट ही हिट अपॉन अ प्लान। उसे एक प्लान सूझा। वन डे ही कॉल्ड ऑल हिज सन्स। उसने उसके जो सारे जो बेटे थे उनको बुलाया। ही गैव दम अ बंडल ऑफ स्टिक टू ब्रेक।
और उसने एक बंडल दिया उसे तोड़ने के लिए, उन्हें तोड़ने के लिए। इस जो लकड़ी का डंठल होता है उनका बंडल दिया। ऑल ऑफ देम ट्राइड बट नन कुड ब्रेक द बंडल। सभी ने ट्राई किया बट वो उसी बंडल को नहीं तोड़ सके। ही देन untied the bundle and gave each of them a single stick to break। अब उसने अनटाइड किया यानी उसे खोला बंडल को और एक एक स्टिक सभी को दे दी तोड़ने के लिए। each of them broke his stick very easily। सभी ने उस स्टिक को वेरी इजीली, बहुत ही सरलता से तोड़ दिया। देन द ओल्ड मैन सेड, फिर ओल्ड मैन कहता है, माई डियर सन्स, मेरे प्यारे बच्चों, यू कुड नॉट ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स बिकॉज द स्टिक्स वर टुगेदर। तुमने उन स्टिक को नहीं तोड़ा क्योंकि वो संग में थी। इफ़ यू आर यूनाइटेड नन कैन हार्म यू। अगर तुम एकता में रहते हो, संग में रहते हो, तो कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। डिवाइडेड यू आर इजी टू फॉल, बट अगर तुम अलग अलग रहोगे तो तुम आसानी से किसी के भी द्वारा चले जा सकते हो या हार्म हो सकते हो। द सन लर्न अ गुड लेसन। जो बेटे थे उन्होंने एक अच्छा लेसन प्राप्त किया। देन दे लिव टुगेदर इन पीस एंड हारमोनी। और वो संग में रहने लग जाते हैं शांति से। और मॉरल मिलता है इस स्टोरी से, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। एकता में ही शक्ति है। तो ये डन होता है स्टोरी ऑफ फार्मर एंड हिज स्क्वायरल सम सन्स और हेयर एंड टॉर्टोइस की स्टोरी। यहाँ पर आपने टोटली 3 स्टोरी लर्न की हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था, तो आप इन्हें लर्न करें। और इसी तरह हम जल्द ही वर्कशीट 63 भी देखेंगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।